आज के मुख्य समाचार। चौड़ा मैदान में व्यावसायिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी। बेटे ने मां को गुस्से से मारी ईंट। 3 व्यक्ति चिट्टे के साथ गिरफ्तार। कंगना रनौत के बयानों पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जेनब चंदेल का पलटवार। देवभूमि संघर्ष समिति के प्रधान विजय शर्मा को मिला नोटिस। शिमला में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार। 5 मई को शिमला आएगी राष्ट्रपति। टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को करनी होगी पहल, अनुपम कश्यप। अब समाचार विस्तार से। व्यावसायिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज 14वें दिन में प्रवेश कर गया है। लगातार बदलते मौसम और बारिश की परवाह किए बिना ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। धरने पर बैठे शिक्षकों का जोश कम नहीं हुआ है। धरने पर बैठे शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें निजी कंपनियों के माध्यम से कार्यों पर न लगाया जाए। शिक्षकों की मांग है कि हमें ठेके की नौकरी नहीं चाहिए। शिक्षकों की मांग है कि कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और सरकार हमें सीधे नियुक्त करे। शिक्षकों के द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों में रोष बढ़ता जा रहा है। हमें 10 तारीख का टाइम दिया था, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात की है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और अब हमारे पास 13 तारीख तक की परमिशन है और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सटेंड करवाने के लिए भी हम लोग रेडी हैं। ये जब संघर्ष होते हैं तो इसी तरह से संघर्ष लड़े जाते हैं और हमारा संघर्ष कंपनियों के खिलाफ है। यहाँ बारिश हो, तूफान हो, आपको व्यावसायिक शिक्षक चौड़ा मैदान ही मिलेंगे जब तक कोई समाधान नहीं होगा। हम समाधान के लिए यहाँ आए हैं, रिटर्न नोटिफिकेशन के लिए यहाँ आए हैं। अब चेहरे पे विश्वास थोड़ा कम करेंगे और नोटिफिकेशन पे ज्यादा रहेगा। असुविधा का सामना आज हमारी माताओं बहनों को करना पड़ रहा है, तो इसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए थी। इसकी चिंता उन विधायकों को होनी चाहिए थी जिन बेटियों ने उन्हें वोट दिए हैं, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। कंपनियों से कैसा डर, नारी शक्ति सड़कों पर। कंपनियों से कैसा डर, नारी शक्ति सड़कों पर। ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। ये सरकार के अधीन काम करने वाले लोग हैं, सरकार को सुविधाएं प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। आउटसोर्स जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए दिन रात 2174 व्यावसायिक शिक्षक जो है कार्यरत है और आज इस चीज की फिक्र, इस बारिश और इस आंधी और तूफान की जो फिक्र है वो उन विधायकों को, उन लोगों को होनी चाहिए जो घरों में आकर वोट मांगते हैं। और आज वही लोग, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए लोग और कांग्रेस सरकार होते हुए इन लोगों को अगर सड़कों पर रहना पड़ रहा है, बेटियों को सड़कों पर रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मजबूरी है। अदरवाइज ये लोग बारिश में क्यों डटे रहते हैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ। सरकार को ये एक सोचनीय विषय है, चिंतन करने की आवश्यकता है। सिर्फ वोट बैंक तक की बात नहीं होनी चाहिए थी। शिक्षा में राजनीति जो है अब व्यावसायिक शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक पार्टी को वोट दिए, सिंगल एजेंडा पे काम किया है हम लोगों ने। हम लोग बार बार जो है इस तरह से सड़कों पे आएंगे, झूठे आश्वासन दिए जाएंगे, इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। देखिए, माननीय सीएम महोदय ने हमसे वार्ता करने के लिए आश्वासन दिया था, हम इंतजार कर रहे हैं। हम उस समय तक इंतजार कर रहे हैं जब तक हमें सेक्रेटरीट से कोई आदेश नहीं आ जाता है। हम इंतजार करेंगे उनका। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमने वोट दिया है, हमने जिताया है, हमें विश्वास है। हम सरकार में अभी भी विश्वास रख रहे हैं। आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी हम सरकार में जो है अपना विश्वास दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि जिन लोगों को हमने वोट दिए आज वो लोग कहाँ हैं, आज वो सरकारें क्या सोच रही हैं, क्या उनके लिए चिंतनीय विषय नहीं है। हम अभी भी माननीय सरकार से निवेदन करते हैं कि आप हमारे बीच में आइए, कुछ लिखित आश्वासन दीजिए, कुछ लिखित में बात कीजिए, डायलॉग का प्रोसेस शुरू करिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, हमारी टीम्स ने हमेशा कहा है कि कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की गलती है। विभागीय अधिकारी मंत्री महोदय को, चाहे वो शिक्षा मंत्री महोदय हैं, चाहे सीएम महोदय हैं, उनको सही जानकारी उपलब्ध कराने में जो है उनका फेलियर रहा है और समय रहते सरकार को इसको दुरुस्त करना होगा। एक डायलॉग्स का प्रोसेस शुरू करना होगा ताकि ये बेटियां, ये लोग घरों को वापस जा सकें और अपनी नौकरी को जो है वो सुरक्षित कर सकें। ये सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। उन माँ बाप को भी चिंतन करने की आवश्यकता है जिन माँ बाप के बच्चों को हम स्कूलों में पढ़ाते हैं।
भोरंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कड़ोहता गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना इन दिनों सामने आई है, जहां एक 19 वर्षीय युवक ने अपनी मां पर ईंट से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक ने रात को घर की पहली मंजिल की खिड़की से लघु शंका कर दी थी। जब सुबह उसकी मां कश्मीरी देवी ने इस पर उसे टोका तो वह आग बबूला हो गया और पास पड़ी ईंट उठाकर अपनी मां के सिर पर मार दी। घटना के बाद घायल महिला को तुरंत भोरंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस थाना भोरंज ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस के द्वारा मामले की जांच गंभीरता के साथ की जा रही है। कश्मीरी देवी की शिकायत पर पुलिस थाना भोरंज में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कड़ोहता के रहने वाले 19 साल के युवक ने रात को खिड़की से लघु शंका करी थी। सुबह जब मां ने उसे डांटा तो गुस्से में आकर युवक ने मां के सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया। पीड़ित महिला का भोरंज अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। उधर एसपी भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि कड़ोहता में एक युवक ने अपनी मां के सिर पर ईंट से प्रहार किया। महिला का मेडिकल करवाया गया है। उसके बाद मामला दर्ज किया जा चुका है। मामले की जांच की जा रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के हालिया बयानों को गैर जिम्मेदार और तथ्यहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि कंगना के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक सांसद नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कंगना रनौत जिस तरह से बयान दे रही है उससे हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी वह बोलती है तो हल्की और तथ्यहीन बातें करती है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि मंडी से सांसद बनने के बाद कंगना रनौत दिखाई नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता को उम्मीद थी कि कंगना प्रदेश के लिए सकारात्मक दिशा में काम करेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। चंदेल ने यह भी कहा कि कंगना रनौत लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि एक सांसद को अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी में उलझना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, वो जब भी बयान देती हैं उनके बयान में कोई भी तथ्य नहीं होता है, जबकि वो एक चुनी हुई सांसद हैं और उनकी जिम्मेवारी जनता के प्रति है। लेकिन उनका किसी भी नज़रिए से कहीं पर भी ये नहीं दिखाई देता कि वो एक सांसद बात कर रही हैं जिसकी जनता के प्रति एक जिम्मेवारी है। जब भी वो मुंह खोलती हैं तो वो हल्की बात करती हैं। आपका काम है, आपको सांसद चुना है लोगों ने, आप लोगों के विकास की बात कीजिए। और जब से वो सांसद बनी है, ये सही बात है कि हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ मंडी की जनता कह रही है कि सांसद जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो उनका दायित्व है कि वो जनता के विकास की बात करे, ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके वो क्या साबित करना चाहती है, ये उनके मानसिक दिवालियेपन को साबित करता है। जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करती है, वो समझती है कि वो क्या कह रही है। उनके खुद दादाजी जो कांग्रेस से एमएलए रह चुके हैं, उसने तो उनका भी लिहाज नहीं किया। तो ऐसे मैं कहती हूँ कि इनकी जो टिप्पणियां हैं वो इतनी निम्न स्तर की है कि कोई भी उस पर क्या रिएक्शन दे, ये तो उनको समझना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और हमारे जो मंत्री हैं विक्रमादित्य, उनके ऊपर जो हर रोज अनर्गल जो बयानबाजी कर रही है, वो उसको शोभा नहीं देता। उनको सोचना चाहिए कि वो सोच तो ले कि वो बोल क्या रही हैं। उसने तो अपने दादाजी को नहीं छोड़ा, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपना काम करो और जनता के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी उसको ढंग से निभाओ। मुझे लगता है उसके बयान से तो उनके दादाजी जो स्वर्ग में बैठे होंगे ना, और उनके पिताजी, उनके परिवार वाले भी सहमत नहीं होंगे। हमारी तो बात ही अलग है। देहरा पुलिस जिला देहरा की ओर से चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना हरिपुर की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान तहसील कार्यालय हरिपुर के समीप 3 व्यक्तियों से चिट्टा बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी हरिपुर में आयोजित बाबा धोड़ू छिंज मेले में दुकान लगाने के लिए आए हुए थे। पुलिस टीम जब गश्त कर रही थी तो
तहसील कार्यालय के पास 3 लोग पुलिस को देखकर घबरा गए और मौके से भागने की कोशिश करने लगे। उनकी संदिग्ध हरकतों पर संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी से 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला देहरा में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। एसपी मयंक चौधरी ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत नजदीक पुलिस थाना को सूचित करें। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में पुलिस और जनता का एक संयुक्त प्रयास ही क्षेत्र को नशा मुक्त बना सकता है। शिमला में शुक्रवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। बारिश के कारण लोअर बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों का सामान खराब हो गया और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम से बंद पड़ी नालियों की सफाई के लिए कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। बारिश का पानी सड़कों और सीढ़ियों से बहता हुआ सीधे दुकानों में घुस गया। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि हर साल यही हाल होता है। हम बार बार नगर निगम को शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस बार भी बारिश का पानी हमारी दुकानों में भर गया और हजारों का सामान खराब हो गया। व्यापारियों ने प्रशासन से तत्काल नालियों की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। वहीं नगर निगम की ओर से इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शहर में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पक्का माल दिख जाएगा। दुकान में घुस गया पानी, दुकान में पानी घुस गया। कैसे हो गया? ऊपर ही लाली जाम है, ऊपर ही जाम है। बहुत बुरा है। देवभूमि संघर्ष समिति के प्रधान विजय शर्मा को हाल ही में पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन पर मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब विजय शर्मा ने एक स्थानीय न्यूज चैनल पर दिए गए बयान में दावा किया कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति को मसाले में थूकते हुए देखा है, जिसे उन्होंने तथ्यों के आधार पर आम जनता को सतर्क करने के इरादे से साझा किया था। विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जो नोटिस भेजा गया है वह पूरी तरह से गलत है। हमने जो कहा वह हमने अपनी आंखों से देखा और उसका विरोध सिर्फ इसीलिए किया ताकि समाज सतर्क रहे, लेकिन इसके बदले में सरकार ने हम पर ही कार्यवाही शुरू कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस न्यूज चैनल में यह खबर प्रसारित की गई थी उसे भी सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक सच्ची घटना थी, हमें ही नोटिस भेजा जा रहा है। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। फिलहाल विजय शर्मा पुलिस स्टेशन में अपना पक्ष रखने पहुंचे हैं। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। पिछले 3 घंटे से हम लोग थाने में है, परंतु हमसे पूछताछ करने कोई व्यक्ति नहीं आया है। SHO साहब यहाँ पे है नहीं अभी मौके पे। तो हम लोग जो पुलिस की ओर से हमें नोटिस दिया गया था, हमने उसका जवाब दायर कर दिया। परंतु आज बड़ा दुख है, बड़ी वेदना है। स्मरण आ रहा है भारतवर्ष के आपातकाल का वो दौर। हिमाचल प्रदेश में आज वो अघोषित आपातकाल लगा है जो किसी वक्त भारतवर्ष में लगा। यहां पर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के खिलाफ पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करती है और नोटिस इशू करती है और थाने में तलब करती है। दूसरी तरफ जो मीडिया हाउस इस खबर को कवर करते हैं, जिनका काम पत्रकारिता हर खबर को प्रसारित करना है, उनको भी इस जिला के पुलिस प्रशासन ने तुगलकी फरमान ये नोटिस इशू कर दिया कि आपने ये खबर क्यों प्रसारित की गई। अधिकांश मीडिया हाउस को मामला देखने में आया।
तो ये अघोषित आपातकाल जो हिमाचल प्रदेश में लगा है कि जहां पे आप सनातन की बात नहीं कर सकते, सनातन की आवाज़ नहीं उठा सकते, कोई थूक रहा है तो उस पे आप लोग विरोध दर्ज नहीं कर सकते। बड़ा दुख है, ये बड़ी दुखद स्थिति हिमाचल प्रदेश में ये हो गई है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे ईश्वर, कि सनातन के विरुद्ध जो ये बार बार प्रपंच रचे जा रहे हैं इन्हें विराम लगाए, और जो ये संरक्षण दे के माफिया जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला नजर आया था, जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि पूरे शिमला में उसकी 15 दुकानें हैं। तो ये कोई तय बाजारी नहीं है, ये तय बाजारी माफिया काम कर रहा है, एक सिंडिकेट काम कर रहा है, और हमारा सनातन समाज उनकी थूकी हुई चीजें खाने के लिए आज मजबूर हो रहा है। और पुलिस आवाज उठाने वालों के खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने पे उतारू है, जो कि बेहद निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। के किताब से किसी को नवाजा जाए तो एसपी शिमला को नवाजा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की में शिमला की दुर्दशा सनातनियों की हो रही है, बहुत दुर्भाग्य। रोना आता है कि हमारी बहनें, हमारे बच्चे सड़कों पे चलेंगे तो वो कैसे चलेंगे। कल को अगर हमारी बहन को छेड़ा गया तो ये एसपी साहब या हिमाचल प्रदेश का पुलिस प्रशासन ये कहेगा कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। अगर हमारी बात इनके वीडियो पहले बनानी, कल को एक्सीडेंट हो रहा होगा, पुलिस प्रशासन ये कहेगा कि आपने एक्सीडेंट से पहले वीडियो क्यों नहीं बनाया। अगर वीडियो बनाना ही सच्चाई है तो हमारे पास सरकार की ऐसी ऐसी वीडियो बनी है जिसमें प्रदेश सरकार जो आज चुन के बैठी है, सत्ता में बैठी है, उसने 1500 का वादा किया था, उसने 300 बिजली का वादा किया था। अगर झूठ बोला है तो उन्होंने भी सत्ता में आए हैं, वो लोग झूठ बोल के उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए, हम लोगों को भी जेल में डाला जाए, और उस सरकार के उन लोगों को भी जिन जिन लोगों ने वीडियो हमारे पास है, यदि इनको प्रूफ ही चाहिए। परंतु जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, हिमाचल प्रदेश में एसपी साहब शिमला काम कर रहे हैं, वो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ शुक्रवार को नमाज ही अदा करने नहीं जाते, बाकी पूरा प्रपंच इनका सनातनियों को बर्बाद करने का है। कोई भी काम हो रहा है यहाँ पे, चिट्टे के ऊपर काम कर रहे हैं, मुसलमान काम कर रहे हैं, परंतु इन लोगों को सिर्फ सनातनियों को तंग करना है। रेडियो को पे अगर हमारे लोग कुछ काम कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर फल सब्जी बेच रहे हैं, उनको धक्के मार के निकालते हैं, परंतु पता नहीं इन लोगों के साथ, विशेष वर्ग के लोगों के साथ इन प्रशासन के अधिकारियों का क्यों इतना प्यार है। क्या सच में ये जूठा खाने से इतना प्यार बढ़ता है? कृपया करके आप भी एसपी साहब से पूछिएगा कि आपको इनके साथ इतना प्यार क्यों है, कितना आपने जूठा आज तक खा लिया हुआ है। बहुत बहुत दुखी होकर, दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि आज मैं अपने जीवन में पहली बार पुलिस स्टेशन आई हूँ, और आज वो भी एक सच्ची घटना बताते हुए मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा कि मेरी कल्पी ने, हमने वहाँ पे जो भी आप सबने भी देखा है कि थूकते हुए हमने उस आदमी को देखा, और उसके बाद हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही बीच के जयचंद और कुछ लोग हमसे ही प्रश्न उठाकर पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास वो वीडियो है जिसमें उसने थूका था। तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, हम कोई अपनी मन से नहीं कहे थे वहाँ पर कि वो आदमी थूकेगा। थूके हुए आदमी की कैसे हम वीडियो बना सकते हैं, या तो हमें उसके ऊपर कभी विश्वास हो। 4 महीने से वो वहां पता, हम नवरात्रों में भी जा सकते थे। जिनको भी इस घटना के हमें बताने की जरूरत नहीं है वो घटना सच है कि झूठ है, पर जिन्हें वो घटना झूठ लगती है, वो बहुत ही पुराना मंदिर है काली माता का, वो माता खुद प्रत्यक्ष रूप से, जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम बहनें झूठ बोल रही हैं, हम भी इन्हीं की तरह समाने, और नीचे नोटिस बोर्ड में हमें लिखकर, व्हाट्सएप में हमें लिखकर बोल रहे हैं कि मानसिकता हमारी नहीं, आप लोगों की खराब हो गई है। जिस तरह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप उल्टा हम लोगों के ही खिलाफ, हम लोगों के ही बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। इस तरह से ये बहुत ही शर्मनाक घटना है हम सब के लिए, और उन सब महिलाओं के लिए जिन सब ने हमारे ही ऊपर उंगलियां उठाई है। ये भी झूठ, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमें क्या मिलेगा उसे झूठ बोलकर। सबसे ज्यादा झूठा तो ये प्रशासन है और ये पुलिस वाले हैं। आज हमें बहुत दुखी मन के साथ यहाँ आना पड़ा। हमें लग रहा था कि उन लोगों को भी यहाँ बुलाया होगा। चलो, हमने तो उसको थूकते हुए देखा। 4 महीने से जो वहां पे वो बैठा है, उसके पास तो ना कोई पत्र है, ना कोई चिट्ठी है नगर निगम की। उसके खिलाफ क्या किया है उन्होंने? आज वो यहाँ पे क्यों नहीं बुलाए गए जैसे हमें यहाँ बुलाया था? आज वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं? जी न्यूज वालों ने हमारी न्यूज आगे रखी, हमारी बात को आगे रखी, जैसे कि वो सभी की बात को रखते हैं। हम
हमें अब जितना हम आप लोगों को जानते हैं तो आप सभी की बात को आगे रखते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर भी केस कर दिया। ये प्रशासन किस तरह का ये खेल कर रहा है, इस तरह से थोड़ा सा बाहर आइए। मेरा सभी आप बहनों से निवेदन है कि प्लीज आप इस मानसिकता से बाहर निकलिए। उसको देखा है तभी हमने बोला है, वरना हमारे पास बहुत से काम है करने के लिए, यही काम नहीं रह गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी मई माह में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ सकती है। उनके दौरे की संभावनाओं के मद्देनजर प्रदेश सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। राष्ट्रपति कार्यालय से संपर्क में रहते हुए प्रदेश सरकार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू का शिमला दौरा 5 मई से 9 मई तक प्रस्तावित है। इस दौरान उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की संख्या, ठहरने की व्यवस्था और भोजन आदि को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान अटल टनल का दौरा कर सकती है और शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल भी हो सकती है। इसके अलावा 6 और 7 मई को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी में आयोजित संस्थान को 15 वर्षों की उपलब्धियों के समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगी। इस संभावित दौरे की तैयारियों के सिलसिले में बीते कल रक्षा मंत्रालय से उप सेना सचिव राजेश कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शिमला पहुंचकर राष्ट्रपति निवास छराबड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर राजभवन की तैयारियों का भी जायजा लिया। राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा प्रदेश के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है और प्रशासन इसे भव्य व सफल बनाने में जुटा हुआ है। टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज उपायुक्त कार्यालय शिमला में अनुपम कश्यप ने मीडिया से बातचीत की। साथ ही उन्होंने टीबी बीमारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अनुपम कश्यप ने कहा कि लोगों को टीबी जैसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे लड़ने के लिए जागरूकता और सही पोषण सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर पहल करनी होगी। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित पोषण से टीबी से बचाव और उपचार दोनों से मदद मिलती है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हर नागरिक को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल सके। अनुपम कश्यप ने सभी से अपील की है कि वे स्वयं भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। जो मेरा सबसे आग्रह रहता है कि सबसे पहले तो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखें, क्योंकि जब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है वो स्ट्रांग रहती है तो कोई बीमारियां हमको छू नहीं पाती। तो अमूमन हमने देखा है कि अगर खान पान अच्छा है और थोड़ी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज ठीक है, योगा इत्यादि और बाकी सब खेलने कूदने की प्रक्रिया में बच्चे हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, तो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहती है। कल हम यही इन सब बातों पे विचार कर रहे थे पूरी टीम के साथ, तो हमने ये तय किया सबने मिलकर के कि जैसा ये कहा जाता है कि टीबी जो है वो फैलती है और टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनसे बहुत परहेज किया जाए और इस तरह की जो धारणाएं हैं, तो एक तो इसको सिरे से खारिज करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जो है मेडिकेशन पे आता है तो उसके बैक्टीरिया की जो फैलने की पावर है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में जब कभी व्यक्ति को बैक्टीरिया डिटेक्ट होता है टीबी का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अपने हौसले को बना करके रखना। और ऐसे में जो काउंसलिंग उसके फैमिली, फ्रेंड्स और आसपास के लोग और सोसाइटी के लोग जो करते हैं मिलजुल कर, वो उसको बहुत ज़्यादा ताकत और बल देती है। तो ऐसे हमारे पास हर ब्लॉक में कुछ अनेकों कार्यक्रमों के तहत बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टीबी के कभी विक्टिम रहे हैं और अपने आप टीबी की बीमारी से विजय पाकर बिल्कुल आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और वो दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि इस चीज़ से आप ना डरें कि ये फैलने की बीमारी है। उस तरह संक्रामक जैसे हम बोलते हैं कि ठीक है, इससे क्लोज कॉन्टैक्ट में इसमें बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होने की संभावना रहती है, लेकिन ऑल प्रिकॉशंस अगर लिए जाएं तो इन सब चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात ये रही कि हमने जो टीबी चैंपियंस हैं जितने भी, हमने ये बात शुरू की कि ये बात हम अपने ऑफिस से स्टार्ट करेंगे और जितने भी ऐसे जो लोग हैं जो टीबी के पहले पेशेंट्स रहे हैं और ठीक हैं और बाकी लोगों के लिए भी लेसन मोड में आ रहे हैं, तो उनके साथ हमने एक संवाद करने की कोशिश की।
तो अपने ही ऑफिस में वो सब लोग हमारे पास आए और उनके साथ बहुत अच्छी उनके एक्सपीरियंस वगैरह भी हमने इसमें जाने, और ताकि हम इन कार्यक्रमों को आगे जो है उसको मजबूत और जो है वो ऐसे इस तरीके से निर्धारित कर पाएँ कि जो लोगों के लिए वो एक प्रेरणा का कारण बन सके।